नहीं थी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज पर ब्रिटिश फाइनेंस सही जा रहे हैं ना? अभी भी अब यहाँ से कहाँ मुड़ना है दोस्त? ब्रिटिशर्स इंडिया को लो पर कैपिटा इनकम वाला गरीब देश बनाकर चले गए थे। एवरेज इंडियन इनकम कुछ इस तरह थी कि लोग 3 मील्स की जगह सिर्फ 2 मील्स ही अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इस शर्त पर कि कपड़े की कोई डिमांड न हो, सर के ऊपर छत भी न हो और किसी तरह का कोई अम्यूजमेंट या रिक्रिएशन तो भूल ही जाओ। इस तरह आजादी के समय इंडिया को ब्रिटिश लेगेसी के रूप में वर्षों के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के नीचे दबी इकोनॉमी और गाइडेड अंडर डेवलपमेंट मिलता है। कंक्लूजन दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का सबसे बड़ा प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पर ही दिखता है। यही वजह थी कि इंडियन नेशनलिस्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी से कॉलोनियल रूल को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं और इंडिया में इकोनॉमिक नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। कॉलोनियल रूल एक बड़ी वजह थी कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो पाया। इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बैकवर्डनेस के लिए भी कॉलोनियल पॉलिसीज ही रिस्पॉन्सिबल थी। चार्टर एक्ट्स एंड रेगुलेशंस एक्ट टिल 1858। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। इसके बाद 1765 में बंगाल में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की रहती है। इस सिस्टम के कारण कंपनी के पास बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी